हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एबीओ ग्रुपिंग के बारे में एंड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ह्यूमन बीइंग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट लाइक। ह्यूमन बीइंग के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप का सिस्टम जो है वो चार टाइप्स के होते हैं। कितने? चार टाइप्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो चार टाइप्स की ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। कंसेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप गिवन बाय। ब्लड ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने दिया है। अब ब्लड ग्रुप को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें दो डेफिनेशन की और बहुत जरूरी होता है पढ़ना उसे, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंटीजन। एन एंटीजन एनी सब्सटेंस टू विच द इम्यून सिस्टम कैन रेस्पॉन्ड। एंटीजन आप कह सकते हो कि एक फॉरेन एजेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करती है। एंड नेक्स्ट लाइन, एंटीजन दैट आर फाउंड ऑन द बॉडी आउन सेल्स आर नोन एज सेल्फ एंटीजन। हमारी बॉडी के सेल्स में जब एंटीजन फाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्फ एंटीजन कहते हैं। एंड द इम्यून सिस्टम डज नॉट नॉर्मली अटैक दी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी बॉडी की सेल में एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम सेल्फ एंटीजन कहते हैं। तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम जो होती है वो उस एंटीजन पे कोई भी अटैक नहीं करती। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे क्या होता है? एंटीजन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड सेकेंड डेफिनेशन है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। देखो, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यूनिटी और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंट ऑफ एंटीजन। हमारी बॉडी में जब कोई भी एंटीजन जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है और वो प्रोटीन जो है वो उस एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस तैयार करती है। वो चीज होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ आरबीसी। आरबीसी के प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एबीओ ग्रुपिंग के बारे में। क्या कहता है? एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी। ये यहाँ पे कह रहा है कि आरबीसी की सरफेस पे दो टाइप की एंटीजन प्रेजेंट होती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीजन के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है और कौन सा नहीं है। उसी तरह से क्या होता है कि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और आरबीसी के प्लाज्मा में क्या होता है? दो टाइप्स की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के चार्ट के बारे में। तो ब्लड ग्रुप के चार्ट के बारे में हम कौन कौन से चार टाइप्स की ब्लड ग्रुप होती है उसमें एंटीजेंस होते हैं और एंटीबॉडी होती है। मैंने आपको बताया था कि एंटीजन जो होती है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी आरबीसी के प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है कि एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। एंटीजन जो ए होगा वो क्या होगा? आरबीसी के सरफेस पे होगा और एंटीबॉडी बी जो होगी वो क्या होगी? आरबीसी के प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि एंटीजन की ही बेस पे हम पता कर सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे एंटीजन ए है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? ए। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। तो ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है कि एंटीजन बी प्रेजेंट होती है आरबीसी के सरफेस पे और एंटीबॉडी ए जो होती है आरबीसी के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ भी क्या है? कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन बी। तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? बी। बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। ब्लड ग्रुप ए बी के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर। इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसलिए क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी। और कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है? कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा आरबीसी के सरफेस पे। ओनली एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी आरबीसी के प्लाज्मा में। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ब्लड ग्रुप ओ। और ठीक है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी।
नेक्स्ट नाम क्या कह रहा है, ओ ग्रुपिंग, ओ ब्लड ग्रुपिंग आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, केवल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट है ए बी ग्रुपिंग। ए बी ग्रुपिंग को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ओनली एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम ए बी ब्लड ग्रुपिंग को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे करेंगे हम, इनके बारे में पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाज गिवन बाय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले वीनर ने दिया था, और रूल ये है, देखो रूल के अकॉर्डिंग ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, ये नहीं कि जैसे मन में आया वैसे ही ब्लड दे दिया जाए, नहीं, यहाँ पे रूल है, उसके अकॉर्डिंग ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। वो रूल क्या है, पढ़ते हैं। एंटीजन ऑफ डोनर ब्लड रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। यहाँ पे कह रहा है कि डोनर ब्लड का जो एंटीजन है और रेसिपिएंट ब्लड का जो एंटीबॉडी है वो रिएक्ट होना चाहिए, वो रिएक्ट होगा जब भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, एक ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और वो एक डोनर है, और एक ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड ग्रुप भी ए है बट वो रेसिपिएंट है। तो ओ ब्लड ग्रुप ए जो डोनर ह्यूमन बीइंग है उनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए होगा। एंटीजन ए का मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप ए होगा, और आरबीसी के प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। उसी तरह से रेसिपिएंट ह्यूमन बीइंग का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो उनके आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, और आरबीसी के प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। रूल के हिसाब से क्या कहा जाता है कि डोनर का एंटीजन जो है वो रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो एंटीजन ए ऑफ डोनर ब्लड रिएक्ट विद एंटीबॉडी बी ऑफ रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है कि डोनर का जो एंटीजन ए है और रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप का जो एंटीबॉडी बी है वो क्या है, रिएक्ट हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो डोनर का एंटीजन ए है और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी भी है, तो सिमिलर है, नहीं है, तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती। सिमिलर नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आती ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और वो डोनर है, और एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, एक ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है बट वो रेसिपिएंट है। तो ब्लड ग्रुप बी के आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो उनके आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन बी होगा। एंटीजन बी का मतलब ब्लड ग्रुप बी है, और क्या होगा, आरबीसी के प्लाज्मा में क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। उसी तरह से क्या है, रेसिपिएंट ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ए बी है, तो उनके आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होंगे, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे रूल के हिसाब से क्या कहा जाता है कि डोनर का एंटीजन, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनर का एंटीजन जो है वो रिएक्ट होना चाहिए रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के साथ। तो यहाँ पे क्या है कि डोनर का एंटीजन क्या है, बी, और रेसिपिएंट की बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पे ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। ये तो मैंने आपको बताया, जैसे पिछले एग्जांपल मैंने बताया था कि कोई भी एंटीजन और एंटीबॉडी में कोई भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, कोई भी सिमिलर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सिमिलर है तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और वो एक डोनर पर्सन है, और एक ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, बट वो क्या है, एक रेसिपिएंट है। तो डोनर जो ह्यूमन बीइंग है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका मतलब ये है कि उनके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। और सेकंड जो एक रेसिपिएंट ह्यूमन बीइंग है तो उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, तो इसका मतलब है कि उनके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होंगे बट कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट
नहीं होगी। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, मैं फिर से रूल आपको बता रहा हूँ कि डोनर का जो एंटीजन है वो रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो उनमें कोई भी एंटीजन नहीं है, और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनके में कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो नो एंटीजन ऑफ डोनर ब्लड रिएक्ट विथ नो एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में हमेशा यही चीज देखा जाता है कि डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी भी सिमिलर नहीं होनी चाहिए, हमेशा डिफरेंस होनी चाहिए। डिफरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर है तो प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल मैंने बताए और मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेरोलॉजी के बारे में। सेरोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी। जब ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। और वही चीज हो रहा है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में, क्या हो रहा है? एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन ही हो रहा है वहां पे। और मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ अगेन, इनकी एंटीजन जो है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होना चाहिए एंटीबॉडी से, बिल्कुल सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो सेरोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आपको बताना है। वो क्वेश्चन है, इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप if both antigen are present but no antibody, the blood group of individual will be। एक एबीओ ब्लड ग्रुप का सिस्टम है और एक पर्सन है, मान लेते हैं पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप जो है आपको बताना है क्या। तो दो एंटीजन, दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है बट कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो उस ह्यूमन बीइंग का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बी ब्लड ग्रुप, बी ओ ब्लड ग्रुप, सी ए बी ब्लड ग्रुप, या डी ए ब्लड ग्रुप। तो आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या इसका आंसर होगा और क्या यहाँ पे नहीं होगा। तो मैंने आज आपको ब्लड ग्रुप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आरएच फैक्टर के बारे में बताऊंगा, जिससे हम पता करेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसी में हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैंने जो आपको बताया, मुझे लगता है कि आपको इजीली ही समझ में आ चुका होगा। और सबसे मेन इसमें जो जो टॉपिक था आज का वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो कल नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, जो मैं आपको आरएच फैक्टर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।